हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका सिविल कोड बिहार सिविल कोड के ग्रुप डी के प्रश्न हिंदी का लाया हूँ। आपका कितना प्रश्न सही है और कितना प्रश्न गलत है। सवाल नंबर पहला है, दिए गए भाग का वह ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। विज्ञान के युग ने समय को महत्व बढ़ा दिया है। इसका प्रश्न कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला का आंसर होगा आपका बी। दूसरा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो, उसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम आंसर दूसरा का आंसर होगा डी, निराधार। क्या होगा? निराधार। तीसरा प्रश्न है, सही वर्तनी शब्द वालों को चयन करें। माखन चोर, माखन चोर और माखन चोर। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा का आंसर होगा डी। दिए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। सवाल नंबर 4 का, दिशा, दशा और दिब्बा और दवा, इसका विलोम शब्द बताना है। तो चौथा का आंसर होगा सी, दीवा। 5वां नंबर है, निम्नलिखित में उस विकल्प को चयन करो जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु अर्थ का मुहावरे का अर्थ होता है आधर में लटकना। 5वां का आंसर क्या होगा? ए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। असफल का विलोम शब्द क्या होता है? सफल। असफल का विलोम शब्द क्या होता है? सफल। सवाल नंबर 7 का है, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। इसमें आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो इसका आपका सही वर्तनी वाला होता है शब्द है भुलक्कर, और भुलक्कर ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। इसका भुलक्कर का मतलब होता है भूलने वाला। सवाल नंबर 8 का, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? व्यवधान का पर्यायवाची शब्द आपका आंसर होगा ए। चलिए, सवाल नंबर 9 का है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द को चयन करना है। पुस्तक का डॉट डॉट फट गया है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? पुस्तक का पन्ना फट गया है। सवाल नंबर 10 का है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। समूहों के लिए लोग आपस में मेल मिलाप और गैर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। इसका आंसर होगा समूह। आपका समूह से समूहवाचक शब्द का बोध होता है, इसलिए बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अतः ऑप्शन आपका बी होगा, समूह के लोगों को। 11वां आपका, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आपका अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अवगुण का पर्यायवाची शब्द होगा दोष। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित। इतिहास से संबंधित, ये आपका 12 का आंसर होगा ए, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है 13 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त उपयुक्त वाक्य को चयन करना। शीतल वायु चल रही है, इसमें आपका शीतल क्या होगा? तो 13 का आंसर शीतल का पर्यायवाची शब्द होता है ठंडी। चलिए, अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है।
बाहर लकड़ी के डॉट पड़े हुए हैं, तो बाहर लकड़ी के आपका डॉट पड़े हुए हैं, तो आपका ये आंसर होगा गट्ठर। सवाल नंबर 15 का है, दिए गए समानार्थी शब्द चयन करना है। बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो बाण का समानार्थी शब्द होगा ए, यानी शिला, शिलीमुख। 16, पंकज का परिवाची शब्द क्या होगा? सवाल 16 का आपका आंसर होगा 16 का सी, पंकज का परिवाची शब्द होगा कमल। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 17 का, सही बर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। इसमें आपका 17 का कौन सा आंसर सही है? तो 17 का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 18, खून का घुट पीना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो खून का घुट पीना मुहावरा का सही अर्थ होता है गुस्सा पचा जाना, गुस्सा पच जाना। ये आपका आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 19 है, दिए गए वाक्य में काला अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मोहन के गए पर वह बैठ गया, यहाँ पर आपका क्या होगा? मोहन के गए पर बैठ गया, तो 19 का आपका सी होगा, जाने पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। सवाल नंबर 20, शिशु डॉट अबोध होता है, तो शिशु आपका अबोध होता है, इसका आंसर होगा सी, अज्ञ, शिशु अज्ञ। सवाल नंबर 21 का है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सवाल नंबर 21 का आंसर होगा बी, धरोहर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो जातीय का विलोम शब्द होता है विजातीय, विजातीय। और धन से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 23 का आंसर होगा सी, आर्थिक। चलिए आपका हिंदी का प्रश्न पत्र में आपका कितना सही है और कितना गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक और कमेंट में बताइए कि आपका प्रश्न कितना सही है और कितना गलत है।